तो लेसन 3 अपना कंप्लीट है। ओके, लेसन 3 अपना कंप्लीट। में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है आपको, अभी पूछिए। ओके, अदरवाइज टुडे वी विल स्टार्ट न्यू लेसन, लेसन नंबर 4, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एनी डाउट इन लेसन नंबर 3? कुछ नहीं पूछना? ऋतिका, संजय, ऋतिका, मनीष नाथावत, आराध्य, चेतन, नवनीत, सिद्धांत, नो डाउट, वेरी गुड। अच्छा, आपके मैंने एसडब्ल्यू सेंड किया है, तो उसमें मैथ का भी आ गया, क्लास 5th का, तो वो आपको नहीं करना। ओके, ऐसे मैंने डिलीट कर दिया, बट हो सकता है किसी पास पहुंच गया हो। ओके दर्शिका, वो क्लास 5th का है। लेसन 4 स्टार्ट करें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम हिंदी में कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। ओके, अब देखिए, जैसे आपने पिछले लेसन में, लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट जो कि फॉर पीपल, जनता के लिए वर्क करती है, जनता से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाते हैं और वो जनता के लिए ही वर्क करती है। ओके, वो कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल होती है अपने सिटीजन के लिए, और जो मेन पावर है गवर्नमेंट की वो पब्लिक के हाथों में ही रहती है। सुप्रीम पावर के हाथों में रहती है, जनता के हाथों में रहती है। ओके, अभी इमेजिन कीजिए इंडिया में गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। अब जो भी इलेक्शन होंगे, नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, तो यहाँ के सिटीजन, यहाँ के जो पीपल है, यहाँ के जो लोग हैं, उन पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट टाइम वो किसे अपने लीडर इलेक्ट करती है। ओके, तो सुप्रीम पावर किसके पास में है? यहाँ के लोगों के पास में। तो वही है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में, जो सुप्रीम पावर रहती है वो यहाँ की जनता के हाथ में रहती है। वो चाहे तो वापस अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है पहले इलेक्ट किए थे वापस उनको करें, या फिर हो सकता है उनको चेंज कर दें। ओके, ये जनता की चॉइस पर डिपेंड करता है। ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड भी ये लेसन है। ये दोनों लेसन क्या है, आपस में कनेक्ट है। उसी लेसन को आगे इसमें एक्सपेंड कर दिया गया है। उसके नेक्स्ट फिर लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज सिस्टम है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लेसन हम देखते हैं, एज यू ऑलरेडी नो दैट अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज मोनार्की। आपको पता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया, पहले वाले चैप्टर में हमने रीड भी कर लिया कि जो पहले जो गवर्नमेंट चलती थी उसकी फॉर्म कौन सी थी, वो कौन से रूप में थी, वो थी मोनार्की सिस्टम। तो उसमें किंग होता था या क्वीन होती थी, किसी स्टेट या कंट्री के ऊपर वो आक्रमण करते, उस वहां के राजा को हरा देते और खुद राजा बन जाते। उसमें वहां के जो पीपल रहते हैं, वहां के जो सिटीजन रहते हैं, इनकी कोई चॉइस नहीं होती। वो उनको एक्सेप्ट कर रहा है, वहां के लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें जनता की चॉइस कोई भी मायने नहीं रखती थी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। ओके, वो किंग या क्वीन पर डिपेंड करते थे
कि वो कौन से स्टेट पर या कंट्री पर शासन करना चाहते हैं, वहां आक्रमण करेंगे। अगर वो खुद हार गए तो जहां पर उन्होंने आक्रमण किया वहां जिसका शासन उसका रह जाता, अगर वो उसको हरा देते तो उनका शासन वहां पर हो जाता। ओके, या आपने देखा भी होगा, अपने सीरियल वगैरह आते हैं, मूवीज वगैरह में देखा होगा, स्टोरी बुक में भी आपने पढ़ा होगा कि एक राजा ने दूसरे पर आक्रमण किया, वहां पर अपना अधिकार कर लिया, वहां की जनता से उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो उनके फेवर में वर्क करे या नहीं करे। तो वो था मोनार्की सिस्टम। ओके, वेयर द किंग और द क्वीन रूल्ड ए कंट्री, किंग या क्वीन है वो रूल करती थी उस कंट्री के ऊपर। he or she enjoyed all the powers, और उनके साथ में जो उनके पास में सभी पावर रहे। ओके, वहां पर जो किंग या क्वीन रहती थी वो सेंट्रल में वो ही रहते थे और उन्हीं के पास लास्ट पावर रहती थी। वो उनके ऊपर डिपेंड करता था किस तरह से पॉलिसीज बना रहे हैं, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, वो जनता पर कितना टैक्स लगा रहे हैं, कौन से वो रूल्स बना रहे हैं, उनको कोई अगेंस्ट में नहीं जा सकता था। ऑल्सो हेल्प्ड बाय एडवाइजर्स, सुप्रीम पावर किंग या क्वीन के पास में रहती थी, लेकिन उसके बहुत सारे एडवाइजर्स रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते थे। ओके, वो उनसे एडवाइस भी लेते थे। द फाइनल डिसीजन ले इन द हैंड्स ऑफ द मोनार्क एज ही शी वाज ऑल पावरफुल। वो उनसे एडवाइस जरूर लेते थे, बट जो लास्ट पावर थी डिसीजन की कि उन्हें क्या करना है, वो सब उस किंग या क्वीन के ऊपर डिपेंड करता था। उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं थी, किसी का भी उनके ऊपर कंट्रोल नहीं था। Slowly it was realized that the will of the people also mattered. बाद में यह एहसास भी किया जाने लगा था कि जो जनता की जो इच्छा है, जनता की जो विल है, उनकी जो इच्छा है वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है, बहुत बड़ा एक मैटर रहता है कि वहां की जनता ऐसे किंग को चाहती है, क्वीन को चाहती है या नहीं चाहती, उनकी जो पॉलिसीज है वो उनको एक्सेप्ट, जनता उनको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, वो उनके अगेंस्ट में है या नहीं है। तो ये भी उनको बाद में फील होने लगा कि ये भी एक मैटर होता है। ओके, फाइनली डेमोक्रेसी केम अप, और इसी तरह फाइनली एक नई तरह की जो गवर्नमेंट है वो बनी, जिसे डेमोक्रेसी कहा गया। केम अप एज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म। इस तरह से और भी कई गवर्नमेंट की फॉर्म्स थी, आपने पिछले लेसन में पढ़ा, मोनार्की के अलावा डिक्टेटरशिप भी थी। ओके, तो इस तरह से लास्ट में एक डेमोक्रेसी फॉर्म आई और ऐसा फील होने लगा कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है ये सबसे ज्यादा सही है। इसमें जो पीपल है, जनता है, सिटीजन है, इनकी जो विल है उसका ध्यान में रखा जाता है, यानी कि उनकी इच्छा का ध्यान में रखा जाता है। उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बना सकती। तो सबसे जो पॉपुलर फॉर्म थी वो कौन सी थी गवर्नमेंट की? डेमोक्रेसी। ओके, द कॉमन मासेज ऑफ सिटीजन्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ लीडर्स। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी उनके लीडर थे, जो भी उनके ऊपर शासन चलाने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, उनके जो लीडर हैं वो जनता द्वारा ही इलेक्ट होते हैं, यानी कि जनता जैसा चाहती है वैसा वो करते हैं। ओके, उनके इलेक्टेड पर्सन होते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जनता उनको हटा भी सकती है। किस तरह से हटा सकती है? उनके अगेंस्ट में जाकर, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो उनको वोट नहीं दे तो ऑटोमेटिक वोट जाएंगे, दूसरे बन जाएंगे। ओके, इस तरह से क्लियर है। अब देखिए इसके बाद में आपके सैलिएंट फीचर्स हैं, बट सैलिएंट फीचर्स तो हम पढ़ेंगे, उससे पहले राइट हैंड पर डेमोक्रेसी के बारे में करते हैं। ओके, सैलिएंट फीचर बाद में करेंगे। राइट हैंड पर देखिए, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब आता है वर्ड एक डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी वर्ड कैसे बना और इसका क्या मीनिंग है? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, किस तरह से बना? तो जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2। ये ग्रीक भाषा का वर्ड था। ओके, तो उसमें डेमोस एंड क्रेटोस, इन दोनों वर्ड्स के मिक्स होने से डेमोक्रेसी वर्ड बना। ओके, अब देखिए दोनों का मतलब क्या होता है। डेमोस एंड क्रेटोस, द वर्ड टुगेदर मीन अथॉरिटी ऑफ द पीपल। ओके,
तो डेमोस एंड क्रेटोस, बाकी ये 9th 10th में आता है ये, बट आपके शॉर्ट में है तो हम शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। तो डेमोक्रेसी वर्ड, ओके, डेमोस एंड ये प्लस क्या हमने KRA, कुछ बुक्स में क्रेटिया भी लिखा हुआ रहता है, ओके। तो इन दोनों, ये ग्रीक लैंग्वेज है, उन दोनों में उसमें ये वर्ड्स रहता है डेमोस एंड क्रेटोस, इन दोनों के मिक्स होने से वर्ड बन गया डेमोक्रेसी, ओके। और उसका मीनिंग क्या रहता है, ऑथोरिटी ऑफ पीपल या फिर पावर ऑफ पीपल। पावर ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं, अथॉरिटी ऑफ द पीपल भी बोल सकते हैं। आपके बुक में अथॉरिटी लिखा है, मैंने पावर लिखा, ओके। डेमोस मीन्स होता है पीपल, क्रेटोस मीन्स होता है अथॉरिटी या पावर, ओके। तो इन दोनों वर्ड्स के मिक्स होने से डेमोक्रेसी वर्ड क्रिएट हुआ। As you know, India follows a representative form of government, that is citizen choose their representatives to run the government. जैसा कि आपको पता है अपने यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है, ओके। रिप्रेजेंटेटिव से लीडर्स को इलेक्ट किया जाता है और वो उस देश का शासन चलाते हैं, वो ही गवर्नमेंट बनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन, हमने जिनको अभी आपने देखा होगा यहाँ पर पंचायत के इनके चुनाव हो रहे हैं, अभी नगर निगम के इनके भी होंगे, ओके, इसी मंथ के लास्ट में। तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम उनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं बाय वोटिंग, और वो फिर अपने स्टेट या कंट्री, उसी तरह अपने जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, एमपी होते हैं, यहाँ पर एमएलए होते हैं, इनको भी हम वोटिंग से इलेक्ट करते हैं और फिर ये ही क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और ये ही रूल्स बनाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी की कौन सी फॉर्म है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, ओके। चूज देयर, ये हो गया अपने behalf of the people keeping in mind their opinion and problem। तो जनता की जो भी ओपिनियंस है उसको ध्यान में रखा जाता है और उनके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। क्लियर है ये? डेमोक्रेसी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस एंड क्रेटोस, यानी कि ऑथोरिटी ऑफ द पीपल, यानी कि पावर ऑफ द पीपल, यानी कि जनता की शक्ति, ओके। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? ये अब देखिए हम डिस्कस करेंगे इसके सैलेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, अपनी जो डेमोक्रेसी है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट it is necessary that the political parties are disciplined and should work for national interest। के ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिसिप्लिन में रहें और वहाँ की जो पब्लिक है उनके फेवर में वर्क करें, जिससे कि नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ के देश के हित में, यानी कि जनता के हित में, ओके। पब्लिक ओपिनियन इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी डेमोक्रेसी। जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके लिए पब्लिक ओपिनियन बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि वो जनता द्वारा इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, तो जनता के अकॉर्डिंग ही उनको वर्क करना पड़ेगा। The opinion of the people on issues or problems that touch their lives and welfare is public opinion। Public opinion में क्या है कि जो कि डायरेक्ट जो है पीपल है, जनता है, सिटीजन्स है, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने से संबंधित होता है। It paves the way for social and political change। The government cannot ignore the right of the people। और गवर्नमेंट जो है वो जो राइट है, यानी कि जो अधिकार है लोगों का, यहाँ की जनता का, उसे इग्नोर नहीं कर सकती, बिकॉज उनके पास में, पीपल के पास में सुप्रीम पावर है, वो चाहे तो नेक्स्ट टाइम उनको रिजेक्ट कर सकती है, ओके।
सेकंड देखिए, द सिटीजन ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट देयर व्यूज एंड डिसीजंस of the government towards the welfare of the society and should give up self interest for the same. अब यहाँ की जनता का भी ये दायित्व है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कि गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है और वो जनता की भलाई से रिलेटेड है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही उनको इलेक्ट किया है और उन्होंने इलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अब वो जो डिसीजन लेंगे वो हमें एक्सेप्ट करने हैं। अगर वेलफेयर से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेती है गवर्नमेंट तो जनता को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, अगर उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं करना है तो हो सकता है उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे अगेंस्ट में नहीं जा सकते जो कि इलीगल वे हो। आगे बात समझ में, अगर उन्हें कोई उसमें प्रॉब्लम है तो उसका विरोध कर सकती है, वो स्ट्राइक कर सकती है, लेकिन अगर पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड जो लॉज बने हैं उनके अगेंस्ट में करती है तो वो इलीगल माना जाता है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, people should be well aware of their rights and duties. They should be updated with the political happening of the country. कि जो यहाँ की पीपल है, जनता है, उनको अवेयर होना चाहिए कि उनके राइट्स कौन से हैं, तो राइट्स के साथ में उनको अपनी ड्यूटीज को भी फॉलो करना चाहिए कि उनकी ड्यूटीज क्या बनती है। ओके, उनके राइट्स तो हैं बट राइट के साथ में उनके पास में क्या है, उनकी ड्यूटीज भी हैं कि हमें किस तरह से देश में रहना है, एक जो है अच्छे सिटीजन के जैसे रहना है, तो अपनी जो भी ड्यूटीज है उनको भी वो फॉलो करें। उससे ही क्या होगा, उससे ही अपनी जो कंट्री है वो आगे बढ़ पाए। इसके अलावा जो भी अपने पॉलिटिकल जो भी इश्यूज है, पॉलिटिकल में अपने क्या चल रहा है, देश में राजनीति में क्या चल रहा है, इसके बारे में भी उनको अपडेट रहना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी बनती है। फोर्थ नंबर, a large number of representatives are responsible for running a smooth democratic government. अपने काफी रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, उनको हम इलेक्ट करते हैं, तो वो रेस्पॉन्सिबल है कि किस तरह से अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या हो, स्मूथली चल सके। यहाँ कोई ऐसे पॉइंट्स या ऐसे इशू या उसके अगेंस्ट में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे कि लड़ाई झगड़े हो, आपस में लोग लड़ने लग जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि स्मूथली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी क्या हो, रन हो। ओके, intolerant laws can destroy the structure of democracy based on liberty and equality, hence intolerance में होता है असहिष्णुता होता, उसमें क्या रहता है, एक दूसरे के मतलब अपने ही बारे में सोचा जाता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचा जाता। तो इस तरह की जो मेंटेलिटी है वो अपने देश की जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है या समानता है, उसको चोट पहुंचाती है। ओके, it is essential that the government should have the freedom to rule and the opposition should have the freedom to express their opinion. और यह आवश्यक है कि जो that the government should have the freedom to rule, कि जो गवर्नमेंट है उनको रूल्स बनाने की आज़ादी रहती है, वो फ्री रहती है, और जो अपोजिट पार्टी है तो वो उसके अगेंस्ट में भी जा सकती है। अगर उन्हें कोई भी रूल या लॉ अगर अपने कंट्री या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लगता है तो उसका विरोध भी कर सकते हैं। आगे बात समझने में, या उसे चेंज करवाने के लिए कह सकते हैं, तो उनको अपनी जो भी ओपिनियन है उसे एक्सप्रेस करने की क्या है, आज़ादी है, फ्रीडम है। ओके, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक अपने जो 4 फीचर्स थे वो आगे समझ में, सैलिएंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मैं आपके अटेंड ओके, वेरी गुड।
अब देखिए इसमें केस स्टडी है एंटी अपार्टमेंट मूवमेंट, अपने नेल्सन मंडेला की इस स्टोरी का आप सेल्फ रीड करना। ओके, फिर मैं इसको लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि अपने पिछले लेसन में भी आया था कि नेल्सन मंडेला के बाद में आया था अपार्थाइड के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था एंटी अपार्थाइड। अपार्थाइड मीन्स मैंने आपको बताया था रंग भेद कि कलर के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे हम अपार्थाइड बोलते हैं। देखते हैं पार्टिसिपेशन कि किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं हम, किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। वो लीडर्स है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए खड़े हुए हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनको वोट देते हैं। ओके, तो दोनों में ये डिफरेंस रहता है थोड़ा सा। In a democracy, representatives chosen by the people through election process and the government। अब देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जनता द्वारा क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं बाय इलेक्शन प्रोसेस। आपने देखा होगा इलेक्शन होते हैं, अभी भी इलेक्शन होंगे, महापौर पार्षद वगैरह चुने जाएंगे। ओके, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। ओके, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये खड़े होने का मतलब है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। तो ये खड़े हो रहे हैं, ये लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क होगा अभी जो हो रहा है, और फिर जनता उनको क्या करती है, वोट देती है। ओके, और जो जिनको मेजोरिटी मिलती है, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वो ही रिप्रेजेंटेटिव्स बनता है। और ये किसके थ्रू होता है, इलेक्शन के थ्रू होता है। इलेक्शन इज ए फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग समवन। अब क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन, या व्हाट इज इलेक्शन, डिफाइन इलेक्शन, कुछ भी आ सकता है। तो इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन क्या है, इलेक्शन इज ए फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग समवन फॉर पब्लिक ऑफिस बाय वोट। ये एक ऐसा सिस्टम है, यह एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि किसी को इलेक्ट किया जाता है और जिससे कि वो कोई डिपार्टमेंट को संभाले या गवर्नमेंट बनाए और वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। तो ये प्रोसीजर होता है ओके, किसी को इलेक्ट करने का। इलेक्शन हेल्प्स इन कीपिंग ए चेक ऑन द पावर एक्सरसाइज बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये क्या करती हैं, ये अपनी जो पावर्स है ना, तो वो पावर्स को यूज करती है। इट is the duty of representatives to keep in mind the opinion of the people while taking decision। तो ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी इलेक्शन हो रहे हैं तो ये जीत गए, तो पब्लिक की जो ओपिनियन है, पब्लिक की जो इच्छा है, उनकी जो बात है उसको माइंड में रखें और पब्लिक के फेवर में वर्क करें, उनके वेलफेयर से रिलेटेड वर्क करें, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। तो ये उनकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। It is the duty of representative to keep in mind the opinion of people while taking decisions in our country. Election are held after every 5 years. Underline कीजिए, इलेक्शन कब होते हैं, every after 5 years। हर अपने इंडिया में हर 5 साल बाद में इलेक्शन होते हैं। अंडरलाइन कीजिए इसमें, इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। ओके, all citizens of 18 years or above can exercise the right to choose honest। अपने यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यूज किया जाता है, मीन्स 18 और 18 से अबोव जो भी पर्सन है जिनका वोटर आई है, वोटिंग लिस्ट में जिसका नाम है, वो उस अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, अपने एरिया में वोट डाल सकते हैं। ओके, यस, और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं। डिवोटेड एंड सिंसियर रिप्रेजेंटेटिव्स कि हमें अपने हिसाब से जो भी अच्छे हैं, डिवोटी यानी कि जो अपनों को सही लग रहा है, ओके, ईमानदार होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, अपनी नज़र में वो एक अच्छे व्यक्ति होने चाहिए, उससे वो क्या कर सकते हैं, अपन वोट दे सकते हैं। ये अपनी क्या बनती है, ड्यूटी है और अपना राइट भी है। पार्टिसिपेशन ग्रांट्स पीपल द पावर टू ब्रिंग अबाउट चेंज इफ द गवर्नमेंट डज नॉट परफॉर्म। और पार्टिसिपेंट ग्रांट्स यानी कि
अगर वो व्यक्ति जिसको हमने इलेक्ट किया है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। हो सकता है हम उसको वोट नहीं दें, ओके, तो हम उसको वोट नहीं देंगे तो हार जाएंगे, और हारने के बाद में नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं। तो इसमें सुप्रीम पावर किसके पास में हुई, इसमें सुप्रीम पावर हुई वहाँ के सिटीजन्स के हाथ में, ओके, कि उन्होंने चाहा तो उनको इलेक्ट कर लिया, अगर नहीं चाहे तो उनको वो क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर है बच्चों? ये इसमें कुछ पूछना है? एनी डाउट? जस्ट अभी कौन सा बच्चा है वापस, पहले इसमें 10 थे अब 11 हो गए, लास्ट में कौन आया बच्चा? श्रेयांश, आप कब आए? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेंट। ये तो एक हो गया कि उसमें इलेक्शन में अपन क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्शन आर जस्ट वन ऑफ द वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग। इलेक्शन क्या है, एक वे है पार्टिसिपेटिंग करने का। People participate by taking interest in the government and even by criticizing the government। ये पीपल क्या कर सकते हैं, इन जो गवर्नमेंट है उनकी क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसे लॉज बनाए हैं, ऐसे रूल्स बनाए हैं जो कि सिटीजन को सही नहीं लग रहे, या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, या उससे वो सेटिस्फाई नहीं, ओके, तो उसकी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं, उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो ये भी एक पार्टिसिपेंट का क्या है, एक फॉर्म होती है कि हम भी अपने गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ये वर्क हमें पसंद नहीं आया, हम उसकी क्या करें, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उसकी आलोचना करें। पीपल सेवरली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट अबाउट द रिसेंट हाइक इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल। जिस तरह से आपने देखा गवर्नमेंट ने पेट्रोल है, डीजल है, इनकी प्राइस काफी हाई कर दी है। तो ये अपने जो सिटीजन है, जनता के पास ये राइट है कि उसकी आलोचना कर सकते हैं, ओके। Heated debate on television about the impact of rising fuel prices। आपने टीवी में भी देखा होगा, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उसमें डिबेट्स होती रहती है। जो अपने मीडिया है, अपने टीवी है, उसमें डिफरेंट चैनल्स हैं, तो उसमें उनके बारे में डिबेट्स होती रहती है कि गवर्नमेंट ने ये वर्क किया, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर क्या ये सही है, गलत है, इसे इसमें क्या कुछ चेंजेस किया जा सकता है। तो इस तरह से काफी उसमें इस तरह के जो टॉपिक्स रहते हैं उनके बारे में डिबेट होती है। Some favor the government policy while others pointed out flaws। तो इसमें क्या फ्लॉज, तो इसमें तो कुछ लोग तो क्या होते हैं, गवर्नमेंट के फेवर में रहते हैं, और कुछ लोग गवर्नमेंट के फेवर में नहीं होते, वो गवर्नमेंट की कमी निकालते हैं। तो इस तरह से उसमें डिबेट्स होती है, लोगों को पता लगता है कि गवर्नमेंट ने जो वर्क किया है वो कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है। Many people disapproved of the government's move by taking out protest marches, calling for बंद, और डिफरेंट टाइप से उनके ऑपोजिट में भी जाते हैं, कॉल करते हैं, मार्च निकालते हैं, रैली वगैरह निकालते हैं, ओके। The government had to consult to the demands of the people। और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जैसी पब्लिक की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग उनमें कुछ चेंजेस भी कर देती है। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो पीपल की जो डिमांड है या उनको जो ऑब्जेक्शन है वो राइट है, तो जनता के फेवर में, सिटीजन के फेवर में गवर्नमेंट कुछ उनमें क्या कर देती है, चेंज भी कर देती है। जैसे पेट्रोल के जो है वो प्राइसेस है वो काफी बढ़ गए, लोगों ने उसके अगेंस्ट में कुछ हड़ताल वगैरह की, तो गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, वापस उसको कम भी कर देती है, ओके। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ इसमें चेंजेस हो सकते हैं तो चेंज कर देती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, पब्लिक ओपिनियन।
नेक्स्ट है पब्लिक ओपिनियन। एज डिस्कस्ड अबाउट, देयर पब्लिक ओपिनियन क्या है, जनता की जो विचारधारा वो क्या सोच रही है वो। देयर आर वेराइटी ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग पब्लिक ओपिनियन। देखिए, डिस्कस्ड अबाउट देयर आर वेराइटी ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग पब्लिक ओपिनियन। डिफरेंट टाइप्स की जो पब्लिक ओपिनियंस है वो होती हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ वेज, डिफरेंट टाइप्स के ऐसे तरीके हैं जिसमें कि पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जा सकता है, विच इज वाइटल टू एनी डेमोक्रेसी। फर्स्ट है अंडरस्टैंड व्हाट पब्लिक ओपिनियन इज। पब्लिक ओपिनियन, अब देखिए पब्लिक ओपिनियन है क्या। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन इज द एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल्स व्यूज एंड बिलीव्स प्रिवेलेंट अमंग द एडल्ट रेजिडेंट्स। अब देखिए ओपिनियन क्या है, जो अपने विचार होते हैं वो ही ओपिनियन है। आगे बात में उनके क्या विचार है, उनके क्या, उनके बारे में क्या सोच है, ये व्यक्तिगत क्या उनके विचार है, ये ही कहलाती है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन, और ये एडल्ट रेजिडेंट्स का मतलब है जो नव युवक है 18 से अबव है, उनकी जो पब्लिक, उनकी जो ओपिनियन है उन्हीं पर विचार किया जा सकता है। ओके, पब्लिक ओपिनियन होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोसाइटी। तो पब्लिक ओपिनियन है वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी सोसाइटी के अंदर। देयर आर सेवरल वेज इन विच पब्लिक ओपिनियन इज एक्सप्रेस। तो पब्लिक ओपिनियन के एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक क्या है, धरना। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि किसी मंत्री ने या कहीं पर जो वर्कर्स हैं उन्होंने धरना दिया। तो धरना मीन्स क्या होता है कि धरना मीन्स होता है वो अपना जो वर्क है उसको रोक देते हैं। ओके, अब काम नहीं करते, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वर्क करना बंद कर देते हैं। उनकी कुछ डिमांड होती है उसको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं इस तरह से। रैलीज धरना है, धरना दे दिए किसी ऑफिस के बाहर, क्या कर दिए, बैठ गए बहुत सारे लोग, वर्क नहीं किया और वहां पर दिन भर बैठे रहते, वो होता है धरना। ओके, रैली निकाली जाती है। रैली के बारे में तो आपको पता है, अपनी स्कूल में भी कई बार हम अपने निकाली थी, रैली निकाली थी। ओके, स्ट्राइक हड़ताल कर देते हैं, वर्क बंद कर देते हैं, कोई फैक्ट्री कारखाने है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट से, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, उनकी कुछ डिमांड होती है, उसके लिए वो वर्क करना बंद कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्राइक यानी कि हड़ताल। सिग्नेचर कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन का मतलब है कि अपने ओपिनियन को शो करने के लिए बहुत सारे लोगों के वो सिग्नेचर करवा लेते हैं, उनके अंदर जो भी पॉइंट्स रहते हैं जिसका वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनको मेंशन किया जाता है और उनमें उनके क्या कर साइन करवा के उस पार्टिकुलर जो पर्सन है या रिप्रेजेंटेटिव है या उनका ऑफिस है ना, उनके जो हेड है उनके पास में वो भेज दिया जाता है। तो इस तरह डिफरेंट वेज हो सकते हैं। सम वेज ऑफ एक्सपीरियंसिंग पब्लिक ओपिनियन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ पर, कुछ पूछना है? धरना मीन्स गवर्नमेंट के खिलाफ नारे नहीं होता, आ रहा थे वो कोई धरने में नहीं आता, और जरूरी नहीं है कोई गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट हो, उन्हीं के रिलेटेड ही है, उन्हीं से हुआ। अब देखिए, मीडिया प्लेज ए वाइटल रोल इन फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन के लिए जो मीडिया है ये काफी एक बड़ा रोल प्ले करती है। आपने टीवी में देखा होगा, उसमें डिबेट्स आती रहती हैं, जो भी कोई इशू रहता है, कोई भी जो ऐसा पॉइंट रहता है, कोई घटना, तो उसके बारे में क्या करती है जो मीडिया है, वो पीछे लग जाती है कि गवर्नमेंट उसमें क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उससे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो मिनिस्टर्स है वो क्या कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म रहता है मीडिया, एक उसमें जो जनता की जो इच्छा रहती है, जनता के फेवर में जो वर्क होता है उसको देश के सामने लाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके, इसके अलावा न्यूज़पेपर है,
जैसे मीडिया, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, मैगजीन्स, पम्पलेट्स, बुकलेट्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आर इफेक्टिव मीडिया फॉर जनरेटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस। तो ये सभी क्या है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से जो पब्लिक ओपिनियन है वो गवर्नमेंट तक पहुंचती है, गवर्नमेंट उनको देखती है, सुनती है, उनके बारे में पढ़ती है और अपने जो डिसीजंस हैं वो लेती है या उनमें कोई चेंजेस करती है। ऑन द अदर हैंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक स्कूल्स है, कॉलेज है, क्रिएट अवेयरनेस अमंग यंग सिटीजन। अभी आपने देखा होगा, अपनी जब स्कूल चल रही थी हमने रैली लगाई थी कि जगह जगह प्लास्टिक है वो यूज करते थे, उसके अगेंस्ट में हमने रैली निकाली थी। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा वर्क होता है कि जो स्कूल है या फिर कॉलेज है वो अपने लेवल पर भी ये वर्क करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स परफॉर्म स्ट्रीट प्लेस, इसके अलावा जो कॉलेज के स्टूडेंट्स वो स्ट्रीट प्लेस करते हैं, यानी कि नाटक वगैरह करते हैं, अपने ग्रुप को बुलाते हैं और वहाँ पर स्टेज बना के वहाँ पर कुछ रोल प्ले करते हैं, कुछ वहाँ पर नाटक वगैरह बनाते हैं। ओके, स्ट्रीट प्लेस कहते हैं और उससे लोगों को अवेयर करते हैं ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज विच हेल्प इन मोल्डिंग द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अपना टॉपिक है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, बट ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? ये आ गया आपको समझ में? आज जो हमने डिस्कस किया इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको तो अभी पूछिए। डेफिनेशन हो गई गवर्नमेंट की, डेमोक्रेसी की हो गई, डेमोक्रेसी वर्ड कैसे बना ये भी हमने बता दिया, डेमोस प्लस क्रेटोस ग्रीक वर्ड से, पावर ऑफ पीपल। इसमें मेन जो फीचर्स है वो 4 फीचर्स बताए थे वो भी हमने कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेशन, इस तरह से अपन पार्टिसिपेट करते हैं, अपन वोट डालते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए वो। ओके, इसके बाद में पब्लिक ओपिनियन में जो मीडिया वगैरह है इसका क्या रोल है, कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, ये भी हमने डिस्कस। ओके, अभी कुछ पूछना है इसमें? हाँ, तो इसी पेज के पेज नंबर 225 इसमें आपके एमसीक्यूज है, ये अभी फिल कीजिए। एमसीक्यूज करवा लें अभी। पेज नंबर 225, इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। तो इसमें क्या आएगा, गवर्नमेंट ऑफ पीपल में क्या आएगा, कौन सी होती है ये, इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी या फ्रीडम, तीनों में से एक बताइए। वेरी गुड, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में टिक कीजिए। नेक्स्ट इज द एग्रीगेट ऑफ पब्लिक व्यूज एंड बिलीफ, इसमें क्या आएगा, सेकंड में वेरी गुड पब्लिक ओपिनियन। ओके, फर्स्ट में डेमोक्रेसी एंड सेकंड में पब्लिक ओपिनियन। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में ही करें। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।